बस दर्शक मित्रों, आपसे निवेदन है कि कल एक बहुत अच्छा इंटरव्यू 45 मिनट्स का है। इंडिया के पहले टेक्नोलॉजी मैन और कांग्रेस के बहुत नज़दीकी सैम पिट्रोडा साहब का, जो कल सुबह हमने लाइन अप किया था, उसको आप देखिएगा तो बहुत सारी आपको नई किस्म की जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि उस इंटरव्यू के अंदर हमने बहुत सारे सवाल ऐसे किए हैं जो सैम पिट्रोडा से अक्सर दूसरे चैनल के लोग नहीं करते हैं। तो वो सिर्फ बात उसमें पॉलिटिक्स की नहीं है, उसमें हमने अर्थव्यवस्था की और कुछ और बातें भी की हैं उसके अंदर। तो आपको इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए जिन्होंने मिस आउट किया है। वो न्यूज टाइम पे कल हमने उसको लाइन अप किया था, कल आ चुका है और काफी वायरल भी हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा। राकेश जी, ये तो सारी की सारी कैबिनेट ही उतार दी सर पूरी इन्होंने तो वहां पे। ये तो मेरे पास जो लिस्ट है यहाँ पे पूरी तो नहीं होगी। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से, फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से, नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल, इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय, सीधी से रीति पाठक, राकेश सिंह को से जबलपुर पश्चिम, ये बहुत सारे हैं। तो एक नाम मिसिंग है सर इसके अंदर, जो मैंने पहले भी कहा था, प्रधानमंत्री अपना नाम भी लिख देते सर इसके अंदर, और कहीं नहीं तो भोपाल से लड़ देते प्रज्ञा ठाकुर को हटा के, दिल से माफी भी हो जाती थी और कुछ कर भी लेते थे। और ये तो एक्सट्रीम पैनिक सिचुएशन हो गई। अचल जी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, मध्य प्रदेश को अपने हाथ की उंगलियों की तरह पहचानते हैं, ये क्या हो क्या रहा है अल्टीमेटली, ये क्या संकेत क्या है अचल जी? नमस्कार दिनेश जी। सबसे पहले गौतम जी को बधाइयाँ बहुत बहुत। और मध्य प्रदेश का जो प्रसंग आया है, ये बहुत चौंकाने वाला इसलिए नहीं है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रयोग पहले भी कर चुकी है। और जब जब अच्छा। उसे लगता है कि मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है वो स्थिति नहीं संभाल पाएगी, तब तक वो अपने सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाती है। लेकिन इस बार जिन लोगों को सबसे पहले मैदान में उतारा गया है वो कुछ बड़े नाम हैं। वो नाम बड़े इसलिए हैं कि जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल, बाकी आप चार सांसदों को छोड़ दीजिए, ये वो सांसद हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार में भी मंत्री रहे और इन्होंने सरकार में संकट मोचक की भूमिकाएं समय समय पर अदा की, जिसकी वजह से ये सरकार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में चल पाई। लेकिन 16वें साल में 2018 में जब चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की इतनी लंबी जनसेवा करने वाली सरकार को खारिज कर दिया। और उस खारिज करने का वजह यही थी कि जो अहमन्यता, जो घमंड, जो दर्प आज आप केंद्र में देखते हैं वो मध्य प्रदेश की सरकार में भी आ गया था। तो सबक सिखाने के लिए कांग्रेस के साथ जनता खड़ी हुई और बहुत कम मार्जिन से, 6-7 सीटों के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी हारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन गया है कि वो बिना सत्ता के रह नहीं सकती। इसलिए आपने देखा कि 15-16 महीने के अंतर के बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने तैयार किया, कांग्रेस से बगावत कराई, उनकी मदद से दोबारा से सत्ता में आए। और लेकिन इस बार जिस तरह से वो सत्ता में आए और 3 साल का वक्त जो उन्होंने काम किया है मध्य प्रदेश में, उसमें वो जमीन अपने लिए तैयार नहीं कर पाए कि जिससे कि वो अगले चुनाव में सीना तान के खड़े हों और ये ऐलानिया कहें कि वो सत्ता में आ रहे हैं। स्थितियां राजस्थान से मध्य प्रदेश की बहुत भिन्न है। मध्य प्रदेश का भी चरित्र दो पार्टियों का रहा है, कांग्रेस आइदर बीजेपी। लेकिन इस बार स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आज से नहीं, 8 महीने पहले से भयभीत हो गए थे। और मध्य प्रदेश की जो कमान है केंद्र के नेताओं ने, खासतौर पर गृह मंत्री जी ने अपने हाथ में ले ली थी। और पिछले 8 महीने से मध्य प्रदेश की के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं। चुनाव में क्या होना है, कैसे रणनीति बनना है, सब अमित शाह की तरफ से आ रहा है। कौन प्रत्याशी होगा उसकी एक बड़ी लंबी प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी में होती थी कि साहब जिला स्तर से, मंडल स्तर से नाम जाते थे, चलते थे और फिर तब जाके पैनल बनते थे और फिर निर्णय होता था। लेकिन इस बार बिल्कुल जैसे कांग्रेस में होता रहा है, कांग्रेस की तो परंपरा रही है कि वहां जो हाईकमान तय कर देता है वो नीचे आ जाता है। ठीक उसी तरह से पहली लिस्ट आपने देखी 39 लोगों की आई और वो उन सीटों पर पहली लिस्ट जारी की गई 2 महीने पहले, जहां से पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से या थोड़े ज्यादा, मतलब
उल्लेखनीय मार्जिन जिसे नहीं कह सकते, 200, 400, 500, अधिकतम 4000 वोटों से चुनाव हार गई थी। तो वो समझ में आता है कि वहां आपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन उसमें भी उन्हीं लोगों को दोहराया जिन लोगों को जनता खारिज कर चुकी थी। यानी एक जुआ आपने वहां खेला, और दूसरा दांव आपने अब खेला है कि जो दूसरी 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की, उसमें 7 सांसदों को उतारा, और सातों सांसद ऐसे सांसद हैं जो किसी जमाने में अपने अपने क्षेत्र के बड़े भारी क्षत्रप रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय एक जमाने में मालवा अंचल मध्य प्रदेश का होता है, जिसमें 2-3 संभाग आते हैं, उसके एक छत्र नेता थे, गारंटी माने जाते थे। वो अपनी सीट तो जीतते ही थे, आसपास की कम से कम 1 दर्जन सीटों को जिताने का मादा रखते थे। नरेंद्र सिंह तोमर की हैसियत कैलाश विजयवर्गीय की तरह नहीं थी, लेकिन जब से वो केंद्र में पहुंचे सांसद बन के, तो माननीय मोदी जी का जो संरक्षण उन्हें मिला, उसकी वजह से उनकी हैसियत भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बरक्स उतनी ही बड़ी हो गई। वो छोटे महाराज कहे जाने लगे इस इलाके में। तो उन्हें जो चंबल, पिछले इलेक्शन में जिन जिन इलाकों से भारतीय जनता पार्टी हारी और सत्ता में नहीं आ पाई, उन इलाकों में पहले किस्त में ये 7 सांसद खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन जैसा कि अभी अनिल शर्मा जी जब अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि कोई भी सांसद जीत की गारंटी अपनी दे दे, ये बड़ी बात है, पूरे आसपास के क्षेत्र की गारंटी दे पाए, ये आज की स्थिति में कम से कम मध्य प्रदेश में तो नहीं लगता है। और अभी तो सिर्फ 78 उम्मीदवार 78 सामने आए हैं। मुझे ऐसी, मेरे सूत्र कहते हैं कि अभी कम से कम 15 सांसद और चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी को लगाने पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान बुरी तरह से आतंकित है इस बार मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की बढ़त देख करके। बढ़त किस मायने में कि देखिए, कांग्रेस में सबसे बड़ी बाधा थे 3 लोग जो आपस में टकराते थे, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह। चौथा कोई समूह था नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो जो 2 लोग बचे हैं, जो 70 पार 75 पार के नेता हैं, उन्होंने आपस में समझौता कर लिया अपने अपने राजनीतिक विरासत को अपने अपने बच्चों को सौंपने के लिए, और उसमें वो कामयाब हुए। उनके सामने अब इस समय कोई चुनौती नहीं है। वो जैसे संगठन को चलाना चाहते हैं चल रहा है। और मजे की बात है, एंटी इनकम्बेंसी तो स्वाभाविक है। एंटी इनकम्बेंसी हो तो उससे तो सत्तारूढ़ दल पार भी पाले। तमाम सारी योजनाएं, शिवराज सिंह ने जो योजनाएं दी हैं, वो ऐसी योजनाएं हैं जिनसे कि आप चुनाव 100% जीत सकते हैं। पर सर लाडली वो बहना तो योजना, राजस्थान की कॉपी है सारी, पूरी की पूरी राजस्थान की कॉपी कर दिया उन्होंने तो देखा जाए तो। और मोदी जी उस पर बात ही करते कि अगर राजस्थान में रेवड़ी है, कर्नाटक में रेवड़ी है, तो मध्य प्रदेश में तो ये रेवड़ी के पिताजी आ गए यहाँ पर तो, और उनके पास तो पैसे भी नहीं है। हालात तो ऐसे हैं कि जितना मनी कलेक्शन हो रहा है उनका, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी वैट से कलेक्शन हो रहा है या बाकी केंद्र से पैसा आ रहा है, वो सारा का सारा लाडली बहना और इन योजनाओं में जा रहा है। उनके पास तो पैसा बच ही नहीं रहा है, बल्कि उनको आरबीआई से बोरो करना पड़ रहा है। तो डेवलपमेंट के लिए एक पैसा भी नहीं उनके पास सर। ये तो कमलनाथ देखिए, को छोड़ के जाएंगे, ये तो बैंकक्रप्ट छोड़ के जाएंगे सर ये तो। नहीं, ये बिल्कुल इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार इस समय 4 लाख करोड़, 4 लाख हजार करोड़ के कर्ज से दबी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चारवाक के सिद्धांत में यकीन करती है कि कर्ज लो, घी पियो, लेकिन सेहत अच्छी रखो। तो वो मध्य प्रदेश की सरकार उसी तरह से, इस समय 19 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बजट को रोक दिया गया और लाडली बहनाओं से रिश्तेदारी कायम करने में खर्च कर दिया गया। मध्य प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य है जो मानवीय संवेदनाओं को खरीदने में कामयाब हुआ है। आप देखिए, 1,31,00,000 महिलाओं को आप प्रति महीने 1,250 रुपए दे रहे हैं और 3,000 तक देने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ वोट के लिए दिया गया है। अगर आपने विकास के कार्य किए होते, अगर मध्य प्रदेश की सड़कें बहुत अच्छी होती, अगर मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण पिछले 18 साल में हुआ होता, कांग्रेस का कार्यकाल आप हटा दीजिए, उसे तो मौका ही नहीं मिला है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं से राखी बंधवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज की स्थिति में 2 दिन पहले अभी अनिल जी ने जो बात की, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी भोपाल में थे। बहुत बड़ा महाकुंभ
सरकारी खर्चे पर कार्यकर्ताओं को आयोजित किया गया, 10 लाख लोगों का ऐलान किया गया, लेकिन 10 नहीं तो 4 लाख तो होंगे, मैंने भी देखा जम्बूरी मैदान में। लेकिन कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं, कार्यकर्ता भर के लाए गए, उनके असंतोष को दूर करने की कोई जो सिस्टम था पुराना भारतीय जनता पार्टी का, वो कोलैप्स हो चुका है। और ये मजबूरी है कि अब दिल्ली से आपको सांसदों को मैदान में उतारना पड़ रहा है, तो जहां सुई का काम है वहां तलवारें क्या चलेंगी। तो आप देखिए तलवार भी बेकार हो जाएगी और सुई को काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। स्थानीय नेतृत्व की आप हत्या कर रहे हैं और ऊपर से थोपते जा रहे हैं सांसदों को। सांसदों की उपलब्धि क्या है, किस बात पे वोट मांगेंगे वो। मध्य प्रदेश सरकार के पास देने के लिए कुछ था नहीं, उसकी उपलब्धियां आप गिना नहीं सकते, और केंद्र की उपलब्धियों को स्थानीय जनता जानना नहीं चाहती, क्योंकि पैसा तो मध्य प्रदेश देता है। तो इसलिए बड़ी विसंगति है, बहुत डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, और भ्रमित भी है कि ये चुनाव उससे उठेगा भी कि नहीं उठेगा। दिनेश जी, छोटा छोटा एक 2-2 3-3 मिनट की आखिर में मैं टिप्पणी